हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने फेवरेट चैनल द पूजा शो पर, जहां हम लेकर आते हैं आपके पसंदीदा टीवी सीरियल्स के हर बड़े ट्विस्ट और धमाकेदार अपडेट। तो दोस्तों, तू ही रे दिल में के आने वाले एपिसोड में कहानी एक बार फिर ऐसा मोड़ लेने वाली है जहां रिश्तों के बीच बढ़ेगा तनाव और एक माँ की जिंदगी मुश्किल में पड़ जाएगी। और संजय को उसकी अपनी बुआ ऐसी चाल में फंसाने वाली है जिसका असली मकसद उसे बाद में समझ आएगा। एक तरफ संजय अपनी बीमार मां सरिता को अकेले छोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है, तो दूसरी तरफ उसकी बुआ किसी भी कीमत पर संजय को सरिता से दूर करने की तैयारी कर रही है। और इसी बीच वृंदा की वापसी स्वाति के साथ एक बेहद भावुक पल लेकर आने वाली है। यानी आने वाले एपिसोड भावनाओं, साजिश और रिश्तों के इम्तिहान से भरपूर होने वाला है। तो दोस्तों, तू ही रे दिल में की कहानी की शुरुआत होती है संजय के घर वापस लौटने से। घर आते ही संजय को पता चलता है कि उसकी मां सरिता की तबीयत अभी भी ठीक नहीं है। अपनी मां की हालत देखकर संजय काफी परेशान हो जाता है। उसके चेहरे पर साफ दिखाई देता है कि वो इस वक्त किसी भी काम से ज्यादा अपनी मां की चिंता करे। संजय तुरंत फैसला करता है कि जब तक सरिता पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती, तब तक वो उन्हें अकेला छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। उसे ऑफिस जाना है, अपनी जिम्मेदारियां निभानी है, लेकिन संजय के लिए इस वक्त सबसे जरूरी उसकी माँ की सेहत है। वो साफ मन बना लेता है कि वो घर पर ही रहेगा और सरिता की देखभाल करेगा। लेकिन दोस्तों, संजय का यही फैसला उसकी बुआ के पूरे प्लान पर पानी फेर देता है, क्योंकि बुआ तो पहले से ही संजय को सरिता से दूर करने का मौका ढूंढ रही थी और उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता कि संजय अपनी माँ के इतने करीब रहकर उसकी देखभाल करे। बुआ समझ जाती है कि अगर संजय घर पर ही रहा तो वो सरिता के खिलाफ अपनी चाल नहीं चल पाएगी। अब वो सोचने लगती है कि आखिर ऐसा क्या किया जाए जिससे संजय खुद अपनी माँ को छोड़कर घर से बाहर जाने के लिए मजबूर हो जाए। और यहीं से शुरू होता है बुआ का नया खेल। तो दोस्तों, असली ट्विस्ट तब आता है जब पूरा परिवार एक साथ खाना खाने के लिए बैठ जाता है। माहौल सामान्य होता है, लेकिन इसी दौरान संजय की बुआ अचानक मुंबई जाने की बात छेड़ देती है और वो संजय से कहती है कि उसे एक बेहद जरूरी मीटिंग के लिए मुंबई जाना होगा। और ये सुनते ही संजय चौंक जाता है। उसे समझ नहीं आता कि जब उसकी माँ की तबीयत इतनी खराब है, तब अचानक मुंबई जाने की जरूरत क्यों पड़ गई। और संजय अपनी बुआ को साफ साफ याद दिलाता है कि उसने पहले ही तय कर लिया है कि वो ऑफिस नहीं जाएगा, क्योंकि सरिता को इस वक्त सिर्फ और सिर्फ उसकी जरूरत है। संजय की बात बिल्कुल साफ है, माँ से बढ़कर उसके लिए कुछ भी जरूरी नहीं है। लेकिन कविता बुआ भी अपनी चाल चलने से पीछे नहीं हटती। वो संजय पर लगातार दबाव बनाना शुरू कर देती है और वो कहती है कि मुंबई वाली मीटिंग बहुत जरूरी है। अगर संजय वहां नहीं गया तो कंपनी को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। और धीरे धीरे बुआ बात को इतना बढ़ा देती है कि संजय के सामने जैसे कोई दूसरा रास्ता ही नहीं बचता। आखिरकार संजय उसकी बात मानने के लिए मजबूर हो जाता है और मुंबई जाने की तैयारी करने लगता है। लेकिन दोस्तों, यही सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो जाता है कि क्या सच में मुंबई में कोई जरूरी मीटिंग है, या फिर ये सब कविता की बुनाई हुई नई साजिश है। क्योंकि संजय को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि जिस सफर को वो अपनी मजबूरी समझकर शुरू करने वाला है, वही सफर उसकी माँ सरिता के लिए सबसे बड़ी मुसीबत लेकर आने वाला है। संजय जैसे ही घर से दूर जाएगा, उसकी बुआ कविता अपने प्लान के अगले हिस्से को अंजाम देने की कोशिश करेगी। बुआ का असली मकसद सिर्फ संजय को कुछ समय के लिए मुंबई भेजना नहीं है, बल्कि उसकी नजर तो सरिता पर है। वो सरिता को इतना परेशान करना चाहती है कि वो खुद संजय से दूर होने का फैसला लेने पर मजबूर हो जाए। यानी बुआ ऐसी परिस्थिति पैदा करने वाली है जिससे सरिता भावनात्मक रूप से टूट सकती है। सोचिए दोस्तों, जिस बेटे को अपनी माँ की चिंता में घर पर रुकना था, उसी बेटे को उसकी बुआ एक झूठे या बेहद जरूरी दिखाए गए काम के बहाने दूर भेज देती है और पीछे से सरिता के लिए मुश्किलें खड़ी करने की तैयारी शुरू हो जाती है। सबसे दर्दनाक बात यह होगी कि संजय को अभी तक इस बात की पूरी भनक ही नहीं होती। वो तो यही सोचकर मुंबई जाएगा कि ये जरूरी काम है और जल्द से जल्द वापस आकर अपनी माँ का ख्याल रखना है। लेकिन अगर उसकी गैर मौजूदगी में सरिता पर दबाव बढ़ गया तो क्या होगा। क्या सरिता अपनी मजबूरी में संजय से दूरी बनाने का फैसला कर लेगी? क्या बुआ अपनी चाल में कामयाब हो पाएगी, या फिर सरिता आखिरी समय पर उसकी साजिश को समझ जाएगी? क्योंकि संजय अपनी माँ से बेहद प्यार करता है और उसने साफ कर दिया है कि वो उन्हें अकेला नहीं छोड़ेगा। लेकिन अगर बुआ ने उसे किसी तरह घर से दूर कर दिया, तो फिर सरिता की सुरक्षा और उसकी भावनाएं किसके भरोसे रहेंगी?
और अगर मुंबई जाने के बाद संजय को पता चलता है कि मीटिंग के पीछे कोई और मकसद था, तो उसका अगला कदम क्या होगा? तो दोस्तों सबसे बड़ा ट्विस्ट तो तब आएगा जब संजय को अपनी बुआ की असली नीयत का पता चलेगा। उस वक्त संजय को एहसास हो जाएगा कि वो जिस काम को अपनी जिम्मेदारी समझकर घर से निकला था, उसके पीछे उसकी बुआ की बहुत बड़ी साजिश छुपी हुई थी। उसे अब ये समझ आएगा कि उसकी गैर मौजूदगी का फायदा उठाकर सरिता को कमजोर करने की कोशिश की गई है। और तब सवाल सिर्फ इतना ही रहेगा कि संजय मुंबई से वापस आएगा या नहीं, बल्कि सवाल ये होगा कि वापस आकर वो अपनी बुआ के खिलाफ क्या कदम उठाएगा। तो दोस्तों जुड़े रहिए हमारे साथ। और अगर आपको हमारी आज की ये अपडेट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।